औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले मैं अपॉलोजिज़ करना चाहता हूँ। मुझे मेरे कुछ कोलीग्स ने कम्युनिकेट किया और मुझे उन्होंने बताया कि वीडियोस तो आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे वीडियोस में। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर आपको भी बुरा लगा हो तो मैं अपॉलोजिज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। लोकेशन इसकी बिलो ब्रेन ये पड़ा हुआ होता है विद हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के साथ ये कनेक्टेड भी होता है थ्रू ए इन्फेंडुबुलम, एक आप कह लें एक कनेक्शन के थ्रू ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ ये कनेक्टेड भी होता है और उसको हम कहते हैं इन्फेंडुबुलम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पिछला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो याद रखिए कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो है वो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो डियर व्यूअर्स जो होते हैं, ये इंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो अगला हिस्सा है, ये डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और जो पोस्टीरियर है वो अपने डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। जो इंटीरियर पार्ट है वो जो है बेसिकली ये कई किस्म के इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है और ये हमारे बच्चों के जो कद बढ़ते हैं डेट इज़ बिकॉज ऑफ दी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से उनके कद बढ़ते हैं। सेकेंडली, ये कहीं पे इंजरी लग जाए या कहीं पे टिश्यू रिपेयर चाहिए होता है, कहीं पे हमें वुंड लग जाता है, वो वुंड जब रिपेयर होता है, जब ठीक होता है, डेट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन। और सेकेंडली जो सेल्स रीजनरेशन होती है तो वो भी बेसिकली इसी की वजह से होती है, ठीक है। तो इसके अलावा ये इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये प्रोलैक्टिन एक हार्मोन को रिलीज़ करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध देती हैं, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीज़ ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क प्रोडक्शन होती है, ठीक है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये कंट्रोल करता है कि आप अपने हार्मोन निकालो थायराइड ताकि बॉडी को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और फिर एक हार्मोन है ACTH, वो ये रिलीज़ करता है और वो जो है डायरेक्टली फिर आगे एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है ताकि वो अपनी कार्टिसोल वगैरह प्रोड्यूस करे। कार्टिसोल भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसकी वजह से इंसान को गुस्सा या एग्रेशन आता है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये और फिर एक और हार्मोन मुझे अभी याद आया, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। और एक दूसरा लिटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, वो भी इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। तो उनके बेसिकली काम है कि ये रिप्रोडक्शन में काम करते हैं इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये जो हैं ये सारे काम ये इंटीरियर पिट्यूटरी के ज़िम्मे हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो दो किस्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ करता है और उसके अंदर कौन से दो हार्मोन्स हैं, एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली जो है ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस वगैरह को पैदा करता है और साथ में मिल्क इजेक्शन वगैरह जो कि चाइल्ड बर्थ वगैरह से रिलेटेड होता है उसमें ये डेट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और फिर एक और हार्मोन है उसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेसिकली जो है वो इंसान के गुर्दों के अंदर ये जो फ्लूइड होता है या वाटर होता है उसको दोबारा रीअब्जॉर्प्शन से बचाता है ताकि जिस्म के अंदर जो है वाटर बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। इन अदर वर्ड्स होम्योस्टेसिस हम डॉक्टर उसको कहते हैं, तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके। तो ये आज का लेक्चर एक बोरिंग लेक्चर, ये आप लोगों के लिए बेसिकली हार्मोन से रिलेटेड और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। आई नो कि हमारे ये स्टडी के टॉपिक्स थोड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, फॉरवर्ड ज़रूर किया कीजिए। मकसद मेरा नेक है कि मेरे पाकिस्तान के लोग कभी बीमार ना हों, ठीक है। और स्पेशली ये स्टूडेंट्स की भी काफ़ी हेल्प आउट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।